जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। फिनिश लाइन पार करते ही उसकी जीत को मैं अपनी जीत में बदल दूंगा। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पिछले 24 घंटों से ओपिनियन पोल्स यानी प्री पोल सर्वेज पर उत्तर प्रदेश में टिकी हुई हैं। महत्वपूर्ण मसला यह है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी को आगे बता रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहा है। तो एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि एक चैनल के सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को भी आगे बताया गया था। तो ओपिनियन पोल्स होते क्या हैं, इनके पीछे का गणित क्या है, ये कैसे किए जाते हैं, इनके पीछे का फिनांस क्या है, इनके पीछे की गणित क्या है, और क्या ये वाकई में सच होते हैं या ये सिर्फ थोड़े समय के लिए एक माहौल बनाने के लिए किसी खास राजनीतिक दल के लिए होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं इस देश में ओपिनियन पोल्स और सर्वे को पहली नजर में खारिज करते हैं। हालांकि जो आगे होता है वो इसको सही बताता है, बाकी सब इसको गलत बताने में जुट जाते हैं। लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी साइंटिफिक सर्वे अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ टुडेज चाणक्य ने लास्ट टाइम जनरल इलेक्शन का जो प्रेडिक्शन किया था, उसके बाद, वो भी एग्जिट पोल था, ओपिनियन पोल नहीं था, उसके बाद इस देश में कभी भी ओपिनियन पोल सही साबित नहीं हुआ है। यहाँ के जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं उन सब की विश्वसनीयता शक के घेरे में है। सिर्फ टुडेज चाणक्य एक ऐसा है जो इन सब के बीच एक अलग उभर कर सामने आया है। लेकिन बिहार की बात, उसकी साख पर भी बीच में सवाल उठे। लेकिन अब इस देश में ओपिनियन पोल और सर्वे को लेकर लोगों में उस तरह के विश्वास की भावना क्यों नहीं रह गई है और क्या राजनीतिक कारण है इस तरह के सर्वे के पीछे, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं होता, ये देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश से ही देश की तकदीर लिखी जानी है। और सबका 2019 उत्तर प्रदेश के 2017 पर आधारित है। तो इसी खास मसले पर बहस मेरे साथ अशोक कटारिया मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रदेश महामंत्री हैं। मेरे साथ मधु गुप्ता जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की एमएलसी हैं। मेरे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, और रामदत्त त्रिपाठी, यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार, बीबीसी के उत्तर प्रदेश के पूर्व करस्पॉन्डेंट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वागत है आप चारों का। रामदत्त जी, सबसे पहले मैं कार्यक्रम आज सिलसिला तोड़ के आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं, आपका 35-36 साल का राजनीति, आपका पत्रकारिता का कैरियर है, इस तरह के ओपिनियन पोल इस देश में कभी सही साबित हुए हैं? इसके पीछे की गणित, इसके पीछे का क्या फिनांस है, इसके पीछे की क्या मसला है और ये किस तरह का संदेश देता है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, अगर हिंदुस्तान में जितनी विविधता है और खास करके उत्तर प्रदेश में जितने अलग अलग इलाके हैं, बुंदेलखंड है, पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, फिर हर गांव में, आप तो एक गांव में अगर आप चले जाइए तो हर टोले में लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है। तो मुझे लगता है एक तो बेस बहुत थोड़ा होता है सर्वे का, तो इसलिए सही नहीं आ पाता अगर इतना व्यापक बेस हो। दूसरे, कई बार इसमें नियत भी गड़बड़ होती है, ट्विस्ट किया जाता है। जो रिजल्ट आते भी हैं तो वो ट्विस्ट किया जाता है, कौन उसको स्पॉन्सर करता है इस पे भी डिपेंड करता है। और अपने देश में आप सर्वे तो छोड़ दीजिए, बिहार का तो लोग रिजल्ट भी गलत बता रहे थे तो यस, यू आर राइट। हाँ, तो ओनली टीवी था जिसने सही बताया। हाँ, तो वो नियत का सारा खेल आ जाता है। केवल मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई साइंटिफिक तरीका इन सर्वे के लिए अब तक इजाद क्यों नहीं हुआ? जैसे अमेरिका हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में एक साइंटिफिक तरीका है सर्वे करने का। देखिए, वहाँ समाज में बहुत सारी एक रूपता है, लोग एक जैसा सोचते हैं, 18 साल तक एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ इतनी विविधता है, वही कह रहे हैं, प्रायोरिटीज अलग अलग है लोगों की, तो उसमें आप इतने आसानी से सर्वे कर नहीं सकते। किसी ये सर्वे फर्जी होते हैं, कई फर्जी भी होते हैं, वो तो पार्टी से स्पॉन्सर भी होते हैं। अब आप इसी में देख लीजिए, जनता इन पर विश्वास करे या ना करे, जनरली नहीं करते हैं, लेकिन लोग बहुत होशियार हैं। अब इसी में यूपी में देख लीजिए ना, एक ने पहले कहा बसपा बढ़ेगी, सपा हो गई, अब बीजेपी आ गई। तो मुझे लगता हम चलाए इसीलिए कि सभी सर्वे में सिकंदर बन चुके मुझे लगता है थोड़ा जनरल मूड देखते हैं और उसी हिसाब से। डॉक्टर हिलाल अहमद, देखिए, सर्वे फर्जी है, गलत है, हम सब इस बात पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्वे की एक कॉमन बात है कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही इस बार। इस पर सभी सर्वे
ब्रिजेश जी, हम सिर्फ दो बातें आप त्रिपाठी जी मैं सही हूं ना? हाँ नहीं, ये तो इसीलिए ना कि वो थोड़ा मूड भाग के, जैसे हम लोग पत्रकार लोग बिना कहीं सर्वे किए भी हम लोग अपना आकलन बनाते हैं ना, तो वैसे सर्वे वाले भी करते यस, हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद प्लीज हम इसमें सिर्फ प्लीज दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि कांग्रेस को भी और मेहनत करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये बात एक पूरी तरह से हम मानते हैं। 6% नहीं होगा, 16% होगा, 16% नहीं होगा, 18-20% होगा, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। अगर हम 18-20% पे भी हैं तो भी हमको 29% पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये बात तो एक स्पष्ट है। और हम इस सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इस सर्वे में सिर्फ दो बातें हमारी नहीं समझ में आई। ये जो इंडिया टुडे का सर्वे आया जो कल आज तक चैनल पे चलाया गया, इसमें सिर्फ कांग्रेस को 6% वोट मिल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, इसी वजह जिससे से हमने आपकी बात ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। जनता ने कृपा बरसाई तो 10 सीटों से ज्यादा आ नहीं सकती। जी, हमने पहले कहा हम सर्वे के ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं सर्वे उठा आप रहे हैं। रिजेक्ट करते हैं? अब बस हमको कुछ चीजें नहीं समझ में आई। अगर समझा दे तो हो सकता है हम सर्वे के बारे में एक सेकंड बस त्रिपाठी जी बात प्लीज कंक्लूड कीजिए। देखिए, इसके अंदर एक बात बहुत अजीब है कि अगर नंबर 1 के ऊपर कोई मुख्यमंत्री है तो वो अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन नहीं, मायावती को बताया गया है। मायावती जी है जी, नंबर 1 के ऊपर मायावती जी। 31%। नहीं, ठीक है जी हाँ, मायावती जी है, लेकिन 27 पे अखिलेश यादव। लेकिन जो पार्टी है वो नंबर 2 पे है। अखिलेश जी नंबर 2 पर है, पार्टी उनके नंबर 3 के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उनके यहां कोई टिकट नहीं डिक्लेयर हुए हैं। नहीं, राजनाथ सिंह उनकी पसंद है 18% लोगों की। बेशक, लेकिन उन्होंने अभी अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। उनका कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं है, उसके बावजूद भी उनके साथ जा रही है, पार्टी के साथ जा रही है। तो ये सर्वे क्या दिखाना चाह रहा है कि लोग जो है वो सापा को और अखिलेश जी को अलग देख रहे हैं, बासपा को और मायावती जी इस को पे अलग ये भी देख मान रहे सकते हैं कि हर लीडर की अपनी प्रोफाइल होती है, तो वो कुछ वोट लीडर के नाम पे पड़ते हैं हर बेशक, कंस्टिट्यूंसी में, तो वो हो सकता है इस नाते मायावती का तो हिस्सा। पड़ेंगे, वो सापा को All right, मधु गुप्ता जी। एक बार हम 1 मिनट बात बस पूरी कर लें। इसमें ये एक तो बात हमको इसके अंदर ये नहीं समझ में आई है जिसका वो है। दूसरी बात ये कि अगर इन लोगों को सर्वे के ऊपर इतना ही भरोसा है कि ये सही है, तो अगर ये बता दे कि 8 से 10 सीटें, हमने मान लिया कांग्रेस की 8 से 10 सीटें कहते, बता दे कौन सी हैं, कौन सी वो भी बता देंगे, वो भी जो आपको मैं उनका मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप पूछ लेना। और उसका सैंपल साइज क्या है। ओके, मधु गुप्ता जी, मेरा एक पहले सवाल ले लीजिए आप। जो ताजा सर्वे आया है ओपिनियन पोल, उसमें समाजवादी पार्टी 1 महीने के भीतर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और बड़ी ही बुरी हालत है। आप 90 सीटों के आसपास इनके मुताबिक सिमटते जा रहे हैं। इसके पहले एबीपी न्यूज का जो सर्वे हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर थी। ऐसा क्या हो गया इस बीच? क्या ये परिवार का झगड़ा आपके लिए बुरी खबर लेकर आया? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग सर्वे रहे। जो पहला सर्वे था वो एबीपी न्यूज का सर्वे था, जिसमें वोट परसेंटेज, मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव जी का और परसेंटेज ऑफ वोट, तीनों समाजवादी को हाईएस्ट बताए गए थे। इस बार कैसे आप तीसरे नंबर पे सर्वे चले गए? है। देखिए, आपने अभी ये बात कही और ये सभी लोग इससे एग्री करेंगे कि ये सर्वे जितने होते हैं कुछ कभी कभी स्पॉन्सर्ड होते हैं और कभी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसके कैसे- पहले जब आप नंबर 1 थी तो आपने क्या क्या स्पॉन्सर किया था? देखिए, स्पॉन्सर हमने नहीं किया था, वो अच्छा, उनका ये अपना आए सर्वे था। नंबर 1 तो स्पॉन्सर, आप आए और तो आप नहीं प्लेयर। ब्रजेश जी, तभी भी हम मधु क्वाइटली जी, नहीं बैठ गए थे, नो, क्वाइटली नो, नहीं नो। बैठ गए थे, हम अपना काम करते रहे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही बोलेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ- मत कहिए। नहीं, ऐसा यू आर है वेरी विजय जी, सीनियर हम बिल्कुल सही लीडर। बोल आप रहे हैं। नंबर 1 पर आए तो आप फेयर हैं, ऐसा नहीं दूसरा कोई विजय जी। नंबर 1 पर आए तो उसने खरीद लिया। नहीं ब्रजेश जी, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब हमको नंबर 1 बताया गया तो भी हम उसी रफ्तार से काम करते रहे, उसी रफ्तार से विकास करते गए जो हम अब कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अशोक ये- कटारिया जी, आज आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। क्या सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद, लेकिन बहुमत तो आपको मिल नहीं रहा है। अगर बहुत खुश हो भी लीजिए तो भी आपको यहाँ कहीं बहुत अच्छे नतीजे तो बहुमत के नहीं है आपके पास। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 265 प्लस जा रहे हैं, उससे आगे जा पर रहे ये तो हैं। बहुत कम बता रहे हैं। ये आपको सिर्फ 170 से और 183 सीट्स दे रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, सर्वे इंडिया टुडे का है, उनका अपना सोचना है। मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप खुश नहीं है? बिजनौर से बलिया तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को लाना है, सपा को हटाना है। Okay. और सपा जा रही है, भाजपा आ रही है, जनता शोर मचा रही है, अब मीडिया भी बता रही है। ये माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मीडिया मेरा नहीं है, मीडिया हमारा नहीं है। तो मैं ये आज मानता आपके फेवर में रखिए, है। प्लीज हिलाल साहब, प्लीज जी।
प्लीज कटारिया जी कंटिन्यू। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का जनमानस 15 साल की अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडा तो ये सर्वे सही है या नहीं जो हुआ है? सर्वे मैं मानता हूं इस सर्वे से हम बहुत आगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से जिस दिन पार्शियली करेक्ट। हाँ, रामदत्त त्रिपाठी जी, अगर मान लें एक क्षण के लिए, जो फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 170 से 183 के बीच 170 से 183 पर सिमटती है या रुक जाती है, तो सत्ता तक पहुंचने के लिए इनके पास क्या विकल्प है? कौन इनके साथ आ सकता है? एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। अब जो पुराना फार्मूला है उसके हिसाब से तो बहन जी ही लगती हैं, लेकिन इस समय कहना जरा, क्या मायावती जा सकती है बीजेपी के साथ? ऐसी संभावना आप देखते हैं? देखिए, सब कोई भी किसी भी के साथ जा सकता है, इसमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं है। और मायावती जी के साथ तो इनका पहले भी रहा है। हालांकि इस समय अगर हम लोग कहेंगे तो वो उसका बुरा मानेंगे, कहेंगे कि हम उनका वोट खराब कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आपके खिलाफ प्रश्न नोट आएगा तैयार रहिए। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता सर्वे में कई बार ये होता है, देखिए अभी क्या है कि अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने, अजीत सिंह किधर जाएंगे अभी क्लियर नहीं है। इसी तरह समाजवादी पार्टी का क्या होगा, आबा बनेगा क्या होगा, तो अभी बहुत सारी बातें, यूपी में बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा। दूसरे कई बार क्या होता है कि ये परसेंटेज से अगर कंसंट्रेटेड होके एक ही दो मंडलों में वो कंसंट्रेट करते हैं, जैसे अजीत सिंह या वो, तो कई बार क्या होता है कि परसेंटेज ओवरऑल कम होने के बावजूद सीटें बढ़ जाती हैं। तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारा मुझे लगता है फ्लोटिंग वोटर ने अभी मन बिल्कुल नहीं बनाया है। थोड़ा सा ये जो वाहवाही मिली है सीमा पर कार्यवाही से, उसको उसको लेके हाँ बीजेपी के लोग जय श्री राम का कोई फायदा है? अब फायदा तो ये हर चुनाव में लगाते हैं, लेकिन फायदा मिलेगा कि ये नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को ये भी लगता है कि शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले एक धार्मिक आयोजन का, कल्चरल आयोजन का पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं किया था, तो उससे कुछ लोग बुरा भी मानेंगे। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर हिलाल अहमद, कितने भी सर्वे और ओपिनियन रिपोर्ट्स और जो भी जानकारियां ग्राउंड से आ रही हैं, राहुल गांधी भले ही बहुत मेहनत कर लें, लेकिन रिजल्ट कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा और आप आज भी 6 से 10% वोट पर आप टिके हुए हैं। वजह क्या? आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि आप बीमार हैं और आपको इलाज की जरूरत है। कांग्रेस इस सच को क्यों नहीं स्वीकार रही? ब्रिजेश जी, हमने आपको जो पहला ओपनिंग दिया था उसमें हमने कहा था कि 6% नहीं 18-20% के आसपास होंगे, लेकिन अभी भी हमको बेइंतहा मेहनत की जरूरत है। हमने इससे कभी इनकार ही नहीं किया। हम कभी भी इस बात को नहीं कहते हैं कि नहीं हमने जो है वो सारा सब कुछ जो है वो अचीव कर लिया है, अब हम पूरी तरह से। एक इमेजिनरी क्वेश्चन आपको देता हूं जो मैंने अभी रामदत्त त्रिपाठी जी को दिया। अगर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी 170-180 के आसपास रुक जाते हैं, कांग्रेस किसके साथ ज्यादा नेचुरली रहना पसंद करेगी? सर देखिए, मैं बहुत ही फेयर आपसे आंसर की उम्मीद करता हूं। जी सर, हम आज की तारीख में अपनी जो पार्टी की नीति है, जो उसने कहा है, उसके हिसाब से हम जो हैं वो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। पूरा इलेक्शन स्वयं लड़ रहे हैं। पोस्ट पोल अलायंस की एक इमेजिनरी आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी जी, उसी पे और उसी के आधार पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसको अपने नजदीक पाते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी आपके नजदीक हो सकती है क्योंकि आपको रायबरेली और अमेठी में हर बार इनकी कृपा से आप जीतते हैं। देखिए, ये तो एक भ्रम है कि किसकी कृपा से जीतते हैं, क्या होता है, इसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो हमारे नेता है, वो कहीं से भी खड़े होंगे हिंदुस्तान में, जीत जाएंगे, उसकी हमें जरूरत बशर्ते सपा कैंडिडेट न दे। नहीं, अगर साहब कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में सपा है भी नहीं। देखिए, हम पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो आज की तारीख में स्टैंड है वो ये है, पोस्ट पोल में कितनी हमारी सीट्स आती हैं और किस कंडीशन में उस वक्त आकर के चीजें होती हैं, ये उसी वक्त तय की जा सकती है। आज की तारीख में इसके ऊपर कोई भी मधु गुप्ता जी, एक इमेजिनरी सवाल आपसे भी है। जी प्लीज। मधु जी से पहले एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलके चुनाव में जा सकते हैं। मधु जी, मधु गुप्ता जी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, वैसे रामदत्त जी की इस बात में इसलिए भी बहुत दम है क्योंकि पिछले दिनों बड़े मीठे मीठे स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये बहुत सीरियस चर्चा है। नहीं, देखिए, भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है, इसमें कोई सच्चता एट द मोमेंट कोई ऐसी सच्चता नहीं है। और जहां तक आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ब्रजेश जी, मैं आपसे सवाल ये इमेजिनरी पूछ रहा था, एक क्वेश्चन की पोस्ट पोल अलायंस अगर इस सर्वे के हिसाब से मान लिया जाए और ये भी एक सिचुएशन मान लें कि जो इसके पहले आपके पक्ष में पोल हुए थे, सर्वेज हुए थे, फिर भी आपको सीटें कम पड़ रही थी 30 से 40, किसके साथ जाना? कांग्रेस की मदद लेना पसंद करेंगे? देखिए, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रजेश जी, आज आपके चैनल पे मैं कह के जा रही हूँ,
समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। 2000 आप कैसे बहुमत की सरकार बनाएगी? आपके नेता अभी निकल नहीं रहे फील्ड में, कोई जनता के बीच जा नहीं रहा, सरकार के कार्यक्रम लोगों तक पहुंच नहीं रहे। 2012 के पहले भी जी, आपके नेता जा नहीं रहे जनता के बीच, सरकार की उपलब्धियां कोई पहुंचा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो रथ लेकर निकलेंगे 3 अक्टूबर को, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई रथ लेकर नहीं निकला। नेताजी भी नहीं निकले, शिवपाल जी भी नहीं निकले, रामगोपाल जी दिल्ली रहते हैं, आपके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल कैंपेन में गई ही नहीं, तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि आप देखिए अभी आप लोग तो घर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन आपको इस सच का सामना करना है। आप सच भी सुनिए, अभी भी आपकी पार्टी का कोई नेता जनता के बीच नहीं जा रहा है। नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है विजय जी। मुझे बताइए कि प्लानिंग हो रही है, सम्मेलन अभी सब होके चुके हैं, सभी बड़े जितने नेता हैं अलग अलग जगह, सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। मायावती 5-5 रैलियां कर चुकी हो, राहुल गांधी 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, और आप 25 किलोमीटर भी नहीं निकले और आप कह रहे हैं कि आप बहुमत सब लगे हुए हैं। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी के तहत हम स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, किसको कहाँ का क्या काम करना है, सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसे नहीं कि रेंडमाइज्ड काम हो रहा है, और अच्छी जगह से अच्छी तरीके से प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग किस तरीके से हमको इलेक्शन बहुमत की सरकार बनानी है, इलेक्शन में कैसे करना है। बहुमत की सरकार बनाने के लिए आपको मतभेद खत्म करके जनता के बीच जाना है। मतभेद आप अभी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ये और समय आपके हाथ से निकल रहा है। और ये जो ताजा सर्वे आया है, इसको आप हल्के मत लीजिए, आप तीसरे नंबर पे हैं। ये क्रिएटेड कंफ्यूजन के स्टेटस पे किया गया है। एक्चुअल में कुछ नहीं है ऐसा, एक्चुअल में सब एक है। देखिए क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको लग रहा है कि ओपिनियन पोल गलत है और आपको और भी ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं? उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज से और भ्रष्टाचार से आजी जा चुकी है। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ऐसा जनता का मन बन चुका है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, लगातार ये तो आपका नारा है, क्यों जबरदस्ती जनता के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार थानों का घेराव कर रहे हैं, लगातार गुंडागर्दी। एक दिन आपने घेराव किया, अभी शांत बैठ गए। उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडागर्दी के विरुद्ध हम जूझ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लाद रही है सपा सरकार। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और कोई दूसरा ऐसी लड़ाई लड़ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने मन इसलिए बनाया कि 15 साल में इन्होंने लूट खाया उत्तर प्रदेश को, सपा बसपा बसपा सपा। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कटारिया जी, कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही ओपिनियन पोल्स की, उसमें आपके पास कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है नहीं। जो पहली पसंद बीजेपी में है और राजनाथ सिंह है 18% पर, दूसरे पर योगी आदित्यनाथ है 14% पे। वोट शेयर भले ही आपको 31% दिखाया जा रहा हो, लेकिन आपके पास कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है ही नहीं। तो जब कोई सेनापति नहीं है तो आप कैसे मुकाबला करेंगे जिनको आप भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बता रहे हैं? हम मोदी सरकार की नीतियों को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी को कितनी बार देखिएगा आप लोग? के संगठन कौशल को आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उज्ज्वला योजना 70 साल आजादी के हो गए, वो हमारी गांव की जो बहन है जिसका चूल्हा झोंकते झोंकते मुंह काला हो जाता था, हमने उसको उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन दिया है। हम इस दम पर चुनाव लड़ेंगे। सड़कें कब ठीक कराएंगे? और वो खाली बर्तन खनखना रहे हैं उसके ऊपर, खाने को उसके कुछ नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं है। 25 छेद है उसके अंदर, न रोजगार मिला। रामदत्त त्रिपाठी जी, ये जो बीजेपी का कंफ्यूजन है, जो असमंजस है कि इनके पास कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं है और इनके पास 2 चॉइसेस जो जनता के बीच से निकल के आई, राजनाथ सिंह 18%, राजनाथ गृह मंत्री का पद छोड़कर यूपी आना नहीं चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ 14% पर रुक गए हैं। क्या ये असमंजस क्या है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, एक तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो राजनाथ जी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्यों अपनी गर्दन फंसाएंगे। हाँ, वो स्थिति बन जाए तो आ जाए, एक अलग बात है। योगी जी बहुत विवादास्पद है, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हो नहीं सकते, बीजेपी भी समझती है। क्यों, उनमें क्या प्रॉब्लम है? उनको क्या, आप योगी आदित्यनाथ चॉइस क्यों नहीं हो सकते? वाई? देखिए, वही सेक्टेरियन इमेज है, और बहुत सारा पूर्वांचल में मतलब झगड़े दंगे फसाद, इससे अलावा और दूसरे पूरे यूपी में कोई उनका उस तरह से काम नहीं। पूर्वांचल में उनकी इमेज नहीं है, बल्कि नहीं है, बल्कि दिनेश शर्मा भी उनको नुकसान पहुंचा रही है। शर्मा लगे हुए हैं, जो लखनऊ के मेयर हैं, उनको पीछे से वो लगे हुए हैं, और वो अहमदाबाद बहुत जाते हैं, गुजरात के प्रभारी भी है। तो एक तीसरा कैंडिडेट भी है जो चुपके से कोशिश कर रहा है इनके यहाँ। तो केशव मौर्य भी तो हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस की तरह? नहीं, केशव मौर्य जी तो नहीं। केशव मौर्य तो ओबीसी में सेंध लगाने के लिए उनको लाया गया है,
मुझे नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री बनाए। हिलाल अहमद, जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में बहुत डिमांड है। जनता प्रियंका को चाहती है और आप राहुल को घुमा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये सवाल कई दफा पूछा जा चुका है और हर दफा इसका एक ही जवाब है कि प्रियंका जी जब जिस वक्त उचित समझेंगी और उनके पास जब समय होगा। अरे आप आईसीसीयू में पहुंच गए, अच्छे खासे थे, अब नहीं आएंगी प्रियंका, कब आएंगी? बहुत देर हो जाएगी। विजय जी, आईसीसीयू तो गाना सुना बाहर आ आपने, चुके अपने हैं। देर ना हो जाए कहीं। जी, हम उस आईसीसीयू से बाहर आ चुके हैं और ये बात जो है ये आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे यू आर फिट एंड फाइन, आर यू श्योर? सर, हम लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से फिट एंड, और सर ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से हमको रिस्पांस मिला है इस वक्त रैली में, जिसको वैसे मैंने किसी बीमार को कभी नहीं सुना कि उसने ये कहा हो कि मैं बीमार हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपने हमारे मुंह से कई दफा ये बात सुनी कि नहीं, कांग्रेस को बहुत मेहनत मेरा ही कहने का हमारे मुंह से मतलब आपने है, कई दफा ये बात मेरा सुनी है। आपसे सीधा सवाल है कि जनता के बीच जब प्रियंका की डिमांड है तो राहुल पर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? और देखिए, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी राहुल जी की चीफ डिमांड मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पर जो थोड़े बहुत भी लोगों ने पसंद किया कांग्रेस को, 2% लोगों ने प्रियंका गांधी का, और जिनको आप जबरन चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शीला दीक्षित 1%। देखिए, प्रियंका जी जो है वो तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है ही नहीं, वो तो लोगों की अपनी मोहब्बत है जिसकी वजह से उन्होंने उनको अच्छा, सीएम का पद छोटा होगा ना उन लोग के लिए? देखिए, पद कोई छोटा नहीं होता है। सारे पद जो हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सब बहुत बड़े। ठुकराई ये बात बहुत मुझे बहुत बड़ी बड़े हैरानी हैं। हुई। यूपी का चीफ बहुत मिनिस्टर बड़े हैं, देश में नंबर 2 की पोजीशन होती है। नहीं सर, सारे संवैधानिक पद बहुत बड़े हैं। हम कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपने बहुत ही मतलब उसको इग्नोर टाइप किया। जब प्रियंका जी आ ही नहीं रही हैं, वो जो है अभी तक कि उन्होंने मन नहीं बनाया कि वो राजनीति में आएंगी या नहीं आएंगी, इस पे हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने भाई मन भी नहीं बनाया तो लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से वो आज की तारीख में प्रियंका जी को चाहते हैं। प्रियंका जी ना यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ रही है, ना कोई इलेक्शन रैली अभी तक की उन्होंने की है, ना ही वो किसी पद के दावेदार है। आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह बताओ कि डिमांड किसकी ज्यादा है, प्रियंका की या राहुल की? सर देखिए, जनता में डिमांड कांग्रेस की सबसे ज्यादा है और जो कि सोनिया जी और राहुल जी के द्वारा के नेतृत्व में है। कांग्रेस की अगर प्रियंका आ जाएंगे आप आईना देखना नहीं चाहते हो, अगर आपको कोई दिखाएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो गलत है। सर, हमने मैं कह रहा हूं कि प्रियंका, ये रिपोर्ट्स बता रही ना, मैं कोई अपनी मर्जी से आप पे थोड़ी थोप रहा हूं। सर देखिए, हम सर्वे मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, वो बताती है कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, और आप लोग राहुल गांधी को घुमा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों नहीं कांग्रेस। मैं तो आपको केवल आईना दिखा रहा हूं, आप देखने नहीं चाह रहे हो। हम सर्वे पे बीमार हो कह रहे हो, दवा खा लो, दवा भी नहीं खा रहे हो। देखिए सर, और गुस्सा बहुत कर रहे हो। सर्वे पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए मधु इस गुप्ता तरह जी, की बहुत सी चीजें होती हैं, कभी स्पॉन्सर्ड होती है, कभी नहीं होती हैं। अखिलेश यादव की जो छवि है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन उसका फिर वो आप गुस्सा मत होइए। मधु गुप्ता जी, अखिलेश यादव को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कम, सर्वे ये बताता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री को लोगों ने पसंद किया। जब सेनापति को लोग पसंद करेंगे तो सेना तो पसंद आएगी, क्योंकि सेनापति ही सेना को चलाता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 27% जनता चाहती है कि वो वापस मुख्यमंत्री के पद पर आए, और आपको वोट शेयर जो ओपिनियन पोल बताया जा रहा है 25%। देखिए, मैंने जैसे कहा, जब सेनापति हमारा अच्छा तो सेना बढ़िया चलेगी। इसका मतलब है कि समाजवादी सरकार बनने आ रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर है, आप इशारा समझिए। क्या प्रॉब्लम है? जी, भीतर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सेनापति सर्वमान्य नेता है, जनता उसको लाइक करती है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे मुख्यमंत्री का है, और इसीलिए जब सेनापति अच्छा होता है तो वो गाइड भी अच्छा सेना को करता है और सेना अच्छी लड़ाई भी लड़ती है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2017 के चुनाव में हमारे सेनापति के माध्यम से हमारी सेना बड़ा अच्छा लड़ेगी। रिपोर्ट तो सर्वे की बता रही है, आप तीसरे नंबर सर्वे पे देखिए सर्वे रिपोर्ट पे न जाइए। 2012 के पहले क्या सर्वे रिपोर्ट आई थी और बहुमत की सरकार बनी? किसी सर्वे ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी? इसलिए सर्वे के ऊपर मत जाइए। हमारा काम है कार्य करना, जनता के लिए कार्य करना, जो विकास के कार्य हुए हैं। अशोक कटारिया जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो आप बता रहे हैं कि 265 प्लस ला रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ ये जो कंफ्यूजन है चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को लेकर, क्या यही है ट्रबल की वजह कि आप एक टेक ऑफ अच्छा नहीं ले पा रहे हैं? हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, बट वहाँ कोई आदमी चाहिए होता है, नेता चाहिए। और मैं आपको और वो भी सर्वमान्य। मोदी कमल का फूल वहाँ नहीं रख सकते आप, प्लीज। मोदी जी की नीति। कटारिया जी, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे कमल का फूल नहीं रख सकते। हमारी पार्टी वहाँ आपको कोई पॉलिटिशियन बिठाना है। हमारी पार्टी में
ऐसे अनेक नेता हैं, लेकिन आप हो सकते हैं क्या? लेकिन मैं ये कहता आप हो हूं, सकते हैं? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता तो हूं। आप भी तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं आप हैं पार्टी क्या? का, लेकिन हम लोग क्या माने कि आप ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं? मैं एक छिपा हुआ तुरुप का हिस्सा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं भाई साहब, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप कि घबराइए नहीं प्लीज। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी सरकार की धन्यवाद। नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। थैंक यू सो मच। अशोक कटारिया, मधु गुप्ता, हिलाल अहमद और रामदत्त त्रिपाठी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है इसलिए बहस को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी ओपिनियन पोल और के सर्वे आते हैं उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता हमेशा से बहुत ही शक के घेरे में रहती है। कोई भी राजनीतिक दल, हालांकि जो नंबर 1 आता है वो भी इसको पूरा सच नहीं मानता, पार्शियली करेक्ट मानता है, और जो नहीं आते नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे होते हैं वो तो इसको सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन इस देश में अभी कोई भी ऐसी सर्वे एजेंसी नहीं जो बहुत साइंटिफिक तरीके से सर्वे को अंजाम दें और एक सर्वमान्य रिजल्ट के तौर पर अपने आंकड़े सामने रखे। तो ऐसे ओपिनियन पोल्स और ऐसे सर्वे को राजनीतिक तौर पर बहुत गंभीरता से भी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी डिबेट को रात 11:30 पर दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।